बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर, पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के लिए भी भारत रत्न का ऐलान किया गया है। वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की है। पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के लिए भी भारत रत्न का ऐलान किया गया है और साथ ही वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, इन्हें भी भारत रत्न दिया जाएगा। तो वहीं भारत रत्न का बड़ा ऐलान किया है सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न का ऐलान किया गया और साथ ही एमएस स्वामीनाथन वैज्ञानिक हैं, उनके लिए भी भारत रत्न का ऐलान यहां पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है, पोस्ट कर जानकारी दी है। तो ज्यादा जानकारी के साथ साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी। अमित तिवारी, भारत रत्न देने का बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से। अमित जी, निश्चित रूप से बसंत, अगर कहा जाए तो यह बड़ा ऐलान है, क्योंकि देखिए जिन विभूतियों को यह सम्मान देने की घोषणा की गई है उसके अपने भी सियासी मायने उसके लगाए जा सकते हैं और निश्चित रूप से विपक्ष के निशाने पर भी ये बातें रहेंगी, लेकिन उनका योगदान बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे चौधरी चरण सिंह की बात करें, पीवी नरसिम्हा राव की बात करें या एमएस स्वामीनाथन की बात करें, तीनों ने ही अपना बड़ा योगदान जो है भारत के विकास में दिया है। चौधरी चरण सिंह की बात करें, उन्होंने तो किसानों के लिए अपना पूरा जीवन जिया और एक तरह से हमेशा से उनका परिवार इस बात की मांग उठाता रहा है कि चौधरी चरण सिंह को भले ही मरणोपरांत मिल रहा है, लेकिन मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न की मांग लंबे समय से उठाई जाती रही थी। वे प्रधानमंत्री देश के रहे और उन्होंने तमाम उम्र जो है वो किसानों के हितों में और उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाने में, उन्हें लागू करवाने के लिए एक संघर्षपूर्ण जीवन जिया, संघर्ष किया, आंदोलन किए और उन नीतियों को लागू करवाने का काम किया। तो खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका खासा प्रभाव देखने को मिलता है बसंत। और एक और भी बात है जो इस अवार्ड से जो जुड़ गई है, क्योंकि लगातार जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है, उसका देखिए लगातार ये बात चल रही थी कि वो पहले से ही एनडीए में एक बार शामिल थे, अजीत सिंह उनके बेटे और जयंत चौधरी उनके पौत्र हैं, और वे पहले एनडीए में शामिल थे, लेकिन बाद में वे सपा के साथ गठबंधन में थे। और अभी भी सपा ने जो अलायंस का ऐलान किया था, सीटों का शेयरिंग का जो घोषणा की थी, उसमें जयंत चौधरी की पार्टी को यह देने की घोषणा की थी सीटें, लेकिन अभी भी उनमें असमंजस की स्थिति थी। और अब यह चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न का अवार्ड देने का ऐलान करके सीधे रूप में देखिए इस गठबंधन में भी जो दरार को पुख्ता कर दिया है, गहरा दिया है। और निश्चित रूप से जब जयंत चौधरी की पार्टी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव वाली उनकी सीटें जो है वो एनडीए में जुड़ेंगी और जयंत चौधरी एनडीए की ओर रुख करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात करें पीवी नरसिम्हा राव की, भारत के देखिए वे प्रधानमंत्री रहे और जब कांग्रेस को सबसे ज्यादा दरकार थी उस समय पीवी नरसिम्हा राव को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। और सबसे अहम बात, वे आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं और वहीं से चुनाव लड़ते थे, जीता करते थे और अपनी कर्म भूमि उनकी आंध्रा रहा। और देखिए एक बड़े नेता थे और जो आईटी के क्षेत्र में देश में काम हो रहा है उसकी शुरुआत जो करने का काम किया वो पीवी नरसिम्हा राव ने किया। उनके दौर में, उनके प्रधानमंत्री काल में कई ऐसी नीतियां लागू हुई, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र में थी, चाहे तकनीक के क्षेत्र में थी, चाहे साइंस के, चाहे वो जो अंतरिक्ष क्षेत्र में थी। उन्होंने उनको नीतियों को लागू करवाने का काम अगर किसी प्रधानमंत्री ने किया तो वो पीवी नरसिम्हा राव ही थे। और उन्हें भी जो लगातार मांग तो उठाई गई थी उनके परिवारजनों की ओर से, उनका योगदान बड़ा था, तो ऐसे में सरकार ने इसका भी ऐलान कर दिया है। और तीसरे एमएस स्वामीनाथन ने, देखिए देश में हरित क्रांति का जनक अगर किसे माना जाता है तो वो स्वामीनाथन है। और उन्होंने कृषि क्षेत्र में विकास के लिए, किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए और एमएसपी निर्धारित करने जैसी और तमाम बातें, सिफारिशें उन्होंने की।
उनकी सिफारिशों को लेकर, उनके नाम को लेकर लगातार लंबे समय तक राजनीति तमाम संगठनों ने की है, चाहे वे किसान संगठन है या राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं। हाँ। MS स्वामीनाथन के नाम को लेकर सियासत जरूर हुई, चाहे उनकी सिफारिशों के ऐलान को लेकर हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम इस क्षेत्र में भी उठाया है और भारत रत्न से सम्मानित करने का जो उन्हें ऐलान किया। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए सोशल मीडिया एक्स के जरिए यह पोस्ट की है कि तीनों को ही, जो महान विभूतियों को यह सम्मान दिया जा रहा है। तो इस सम्मान के देखिए हकदार भी थे और सियासी मायने निकालने वाले निकालते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जिस प्रकार से देखिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया, फिर लालकृष्ण आडवाणी को दिया, तो अब 3 इसमें और जुड़ गए हैं जिन्हें इस साल जो है जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वो दिया जाएगा। जी बसंत। बिल्कुल अमित तिवारी, देखिए एक बहुत सम्मान की बात है, जो हकदार होता है उसे ये भारत रत्न का सम्मान दिया जाता है। जाहिर सी बात है इसके सियासी मायने भी जो विपक्षी दल है वो निकालेंगे। याद होगा आपको अभी बिहार में जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान दिया गया, उसके भी कई सियासी मायने उसके बाद जो पूरा गठजोड़ देखने को मिला उसके बाद निकाले गए। अब की बार भी संभव लग रहा है क्या? हालांकि जो हकदार है उसे तो ये सम्मान मिलना भी चाहिए। अमित जी, निश्चित रूप से अगर आप पूरे देश की राजनीति को देखें और इन 5 जो नाम चुने गए हैं इस बार के भारत रत्न पुरस्कार के लिए, उन पांचों ही नामों के सियासी महत्व हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष इस बात को उठाएगा भी, जैसा कि मैंने जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का जिक्र किया और चौधरी चरण सिंह को जब अवार्ड मिलेगा भारत रत्न का, तो उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां हमेशा से ही खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को नकारा गया वहां के मतदाताओं की ओर से, और उस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी अपने पांव नहीं पसार सकी और एक बड़ी एक दुविधा की स्थिति वहां रहती थी। कभी भी कोई सर्वे आया तो वहां से नकारात्मक ही उन्हें परिणाम मिले और जयंत चौधरी की पार्टी का एक मजबूत दबदबा था। अब देखिए सीधे रूप में रास्ते खुल गए हैं जयंत चौधरी के लिए भी, यहाँ एनडीए के लिए, एनडीए के दरवाजे हालांकि नीतीश कुमार के लिए भी बंद थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को जो अवार्ड देने का ऐलान किया और बिहार के जो देखिए सम्मानित नेता और जननायक, लोकनायक उन्हें कहा जाता, और उन्हें पहले कर्पूरी ठाकुर को देने के सबसे पहले ऐलान किया और भाजपा ने इस रास्ते से बिहार की जनता के दिलों तक रास्ता बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद बिहार में बड़ा उलटफेर हुआ और नीतीश कुमार वापसी उन्होंने की, और निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी उसी क्लास के स्टूडेंट, उसी पाठशाला के स्टूडेंट रहे जो कर्पूरी ठाकुर चलाया करते थे, और उसी में लालू यादव भी थे। तो एक तरह से यह सियासी तीर बिहार के लिए कर्पूरी ठाकुर का कहा गया। और दूसरी ओर बसंत अगर बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव के बहाने आंध्रा की सियासत में जो है खलबली मच गई है। निश्चित रूप से तेलुगु देशम पार्टी देखिए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है और वो इसमें शामिल होने के लिए लगातार उनके कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू भी इस बार एनडीए में आ रहे हैं। और आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार से पीवी नरसिम्हा राव के लिए ऐलान हुआ है भारत रत्न का, तो निश्चित रूप से दक्षिण में भी कमल खिलाने की, दक्षिण की कई सीटें ऐसी है, करीब ऐसी कई तमिलनाडु की है, आंध्र प्रदेश की है, जहां भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व अपने पांव पसारना चाहती है और सियासी रूप से मजबूत होना चाहती है। तो इसी कड़ी में ही निश्चित रूप से जो सियासत के जानकार लोग हैं, जो भारत रत्न की सियासत को अगर समझते होंगे तो वो यह जरूर जानना चाहेंगे और जरूर जानते भी होंगे कि आंध्र प्रदेश में पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न का अवार्ड देने का ऐलान करने के क्या सियासी मायने आएंगे और क्या नए समीकरण बनेंगे। तो निश्चित रूप से उसमें टीडीपी भी शामिल होंगी। और दूसरा राम मंदिर का देखिए, राम मंदिर बना और राम मंदिर आंदोलन के, अगर किसी ने राम मंदिर को का आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम किया वो लालकृष्ण आडवाणी थे, उन्हें भी अवार्ड देने का ऐलान हुआ और उप प्रधानमंत्री देश के रहे और साथ साथ उन्होंने गृह मंत्री का दायित्व भी निभाया और सूचना प्रसारण मंत्री का भी दायित्व निभाया लालकृष्ण आडवाणी ने। और भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में आज विश्व की सर्वाधिक बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी अगर है तो उसमें कहीं ना कहीं नींव पत्थर बनने का काम जो लालकृष्ण आडवाणी ने किया था। तो ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी के भी तीसरे नेता वे बने लालकृष्ण आडवाणी, जिन्हें नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो है लालकृष्ण आडवाणी को मिला। और ऐसे में अब एक तरह से एक तीर से कई शिकार करने का काम जो है भारत रत्न के
माध्यम से जो है सरकार ने किया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे पीवी नरसिम्हा राव की बात हो, चौधरी चरण सिंह की बात हम करें, या फिर जो MS स्वामीनाथन है, देखिए कृषि वैज्ञानिक रहे और उनकी तमाम सिफारिशें उनकी जो है उसको लेकर हमेशा चर्चा रहती है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा दावा करती है कि उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का काम किया है। हालांकि कुछ चीजें हैं, C2 का फार्मूला है वो अब तक लागू नहीं हुआ है, ऐसी कई बातें हैं, लेकिन आज जो अवार्ड हुए हैं उनके कई सियासी मायने हैं, और एक तीर से दो शिकार करने की कहावत कही जाती है। मैं कहता हूं ये एक तीर जो चलाया गया, इससे कई जो शिकार होंगे। जी बसंत। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तिवारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है दर्शकों के साथ। और अब पूर्व PM चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न का ऐलान हुआ, साथ ही PV नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री, उनके लिए ये ऐलान हुआ भारत रत्न का। हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुल्य योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं वो, और उनके सम्मान में उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। हमारे कई और साथ ही साथ ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है एक्स पर पोस्ट के माध्यम से, कि जो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दिया गया है वो उनके हकदार भी हैं।